फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। ठीक है, ये चैप्टर आपका नाम है। इसकी वीडियोस भी काफ़ी पॉइंट में क्लियर होंगी, लेकिन इस पर ही वीडियो बनेगी। सभी स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। वैद्युत विभव क्या होता है? भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक आपके वे पदार्थ होते हैं जिनमें कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो आपके जैसे आपने देखा होगा कि जो आप हीट देते हो कभी भी किसी कढ़ाई को या किसी वस्तु को, पदार्थ को, तो जब तक जितना आपका नीचे का तापमान है कढ़ाई का, उतना कहते हैं आपको धीरे धीरे करके उसके जो हाथ के टखने होते हैं इसके, जब उठाया जाता है उसको, वहाँ तक गर्माहट पूरी फैल जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि अलग अलग वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को आपस में लाया जाता है तो आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव का मतलब होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण विभव ही करता है। मतलब कि जो वैद्युत आवेश, मतलब कि प्लस और माइनस आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि आवेश क्या होते हैं, इसी पर भी वीडियो डाल रखी है मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज करके। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण विभव ही करता है। ठीक है, तो आपके विभव जो होता है वो आपका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास जो क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वी, जैसे वी से नोट किया था वैद्युत विभव को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य और परीक्षण के आवेश के मान के निष्पाती के बराबर होता है। मतलब कि जो आपका कोई भी विद्युत क्षेत्र है, आवेश है, उसके द्वारा कोई भी जो कार्य किया जा रहा है वह विभव कहलाता है। V बराबर W/Q0 होता है। आपका V, W मतलब कार्य है, V मतलब विभव है और Q मतलब आवेश है। वैद्युत विभव का मात्रक एवं विभव जूल अपॉन कूलाम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W का कार्य होता है उसका जूल ही हो जाएगा और Q आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो जूल को हम न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि W बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F/S होता है। ठीक है, F मतलब कि बल, और यहाँ जूल को डिफाइन कर दिया कि W वाला फॉर्मूला क्या होता है? F/S होता है। ठीक है, तो और कहते हैं कूलाम का क्या होता है? Q बराबर I/T होता है। तो I का मतलब एम्पियर, एम्पियर में नापा जाता है धारा को, और T मतलब सेकेंड। तो आपने जब इसको हमने निकाला तो न्यूटन को चेंज करा तो किलोग्राम मीटर सेकंड में हो गया, मीटर का मीटर ही रहा, एम्पियर सेकंड। ये एम्पियर और सेकंड ऊपर चले जाएंगे, एक सेकंड ऊपर -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए एम कितना? किलोग्राम, मास कितना? 1 है। एल मीटर कितना है? एल। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर 2 है ना यहाँ पर, इसलिए L² हो गया। और आपका जो टाइम है वो आपका एक ऊपर टाइम चला गया तो टाइम कितना हो गया? -3 हो गया। और एम्पियर यहाँ पर 1 ही परसेंट था इसलिए ऊपर गया तो प्लस का ऊपर आगे माइनस में हो गया। तो mL², T का माइनस का Q, A-1, ये आपकी विभव निकलती वैद्युत विभव की। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपको विभव निकालना है सिंपली, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है, Q मतलब कि आवेश दे रखा है 12 × 10⁻⁴, और W मतलब कार्य दे रखा है 2.525 जूल दे रखा है। आपको पता है विभव का फॉर्मूला भी आपको बताया था, W/Q होता है। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी हमारी 2.25 है, 2.25, और आपका जो Q है उसकी वैल्यू कितनी है? 12 × 10⁻⁴। पॉइंट काट के 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, तो 1200 कहते हैं आपका बाहर रखा जाएगा, 225 अंदर रखा जाएगा। तो 1200 बाहर और 225 अंदर। तो 225 जब अंदर रखा जाएगा तो डिवाइड कैसे होगा? 12 के पहाड़े में 22 से कम कितनी बार में? एक बार में जाएगा, लेकिन आपको पहले 0 पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि संख्या हमारी कम है। अब कितनी बार जाएगी? 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, इसलिए एक बार में लेंगे 1200। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 0501। ठीक है, तो आपका 1050 बचा। फिर आप 0 लगा लेंगे एक पॉइंट से, तो 12 के पहाड़े में 105 से कम कितनी बार में आता है? 12 96, तो क्या होता है आपका? नहीं तो फिर 12 क्या जाएगा? 108 हो जाएगा, इसलिए कितना जाएगा? 8 बार में जाएगा। पॉइंट के बाद दो संख्या काफ़ी होती हैं, 0.18 इंटू, अभी पावर जो है किसमें है? माइनस में है, इसमें आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10⁻+4। हमें पॉइंट एक इधर लेकर जाना है तो एक पॉइंट इसमें से पावर घट जाएगी, तो 1.8 इंटू 10⁻³ निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो आपका जो विभव होता है वो आपका स्थिर वैद्युत विभव के लिए दो सिरे होने ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी तार है तो इसका ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पहला सिरे विभव क्या है, स्थिर विभव क्या है, तो अंतर निकालना होता है। स्थिर वैद्युत विभव कैसे निकाला था, वी ए माइनस वी बी बराबर वी यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू। वी का मतलब होता है लास्ट वाला विभव और जो पहले स्टार्टिंग वाला विभव था वो यू ए से करा जाएगा प्रारंभिक। आपको विभव समझ में आ गया, उसकी विमा भी निकाल लिया हमने, उससे एक न्यूमेरिकल भी सीख लिया। अब हमारा पॉइंट है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभव का जो अंतर होता है विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो आपका वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश का मतलब तो कोई आवेश रखा हुआ वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पाती को विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र का कहते हैं आपकी परीक्षण किया जाता है। ये देखिए ध्यान से, 2 आवेश रखे हुए, एक प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है। तो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए जितना कार्य किया गया है, इस आवेश को जितना ले जाने के लिए कार्य किया जाएगा वो है आपका विभव कहलाएगा। वही अंतर, क्योंकि यहाँ का विभव कुछ और होगा क्योंकि ज्यादा कार्य नहीं हो रहा था, बाद का विभव कुछ और होगा कि कार्य किया उसने विभव ले जाने के लिए। तो जितना कार्य किया जाता है किसी आवेश को एक जगह दूसरे ले जाने के लिए वह आपका विभव कहलाता है। बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल विभव था तो वो W/Q0 था। लेकिन आपका बिंदु आवेश के कारण अगर आवेश आ जाए और फिर आपको विभव निकालने का है तो आप बोलोगे V बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो आपका उस पर एक न्यूमेरिकल और सीख लेते जो आपने बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फॉर्मूला पढ़ा उस पर आपको न्यूमेरिकल आ जाए। Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, लेकिन R की वैल्यू आपकी किसमें सेंटीमीटर में है। तो R को हम क्या सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर आपका आंसर आ जाएगा इसका 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगी, मतलब कि दूरी हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या था, V बराबर 1/4πε0 Q/r² फॉर्मूला था। ठीक है, तो फॉर्मूला जो था उसमें आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है 9.9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा वो। और Q की वैल्यू कितनी होती है 0.1 दे रखी है इसे मीटर में, और R की वैल्यू आपकी Q की वैल्यू जो है वो 2 × 10 के पावर -6 है, और R की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 है। ठीक है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो V बराबर 9 × 10 के पावर 9 2 × 10 के पावर -6 स्क्वायर कर देते हैं इसका। 0.1 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 में कर रहे हैं तो 1 1 जा 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्रॉस 0 और 0 1 0 0, तो पॉइंट का 2 का लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो आपका 0.01 क्या आ गया R। तो आप लोगों को Q की वैल्यू दे रखी थी, Q की वैल्यू 2.2 × 10 की पावर कितनी है 6 है माइनस का। ठीक है, R की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, R को अपने सेंटीमीटर से मीटर में कर लिया तो आपका 0.1 मीटर हो गया, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। आपको पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होता है V बराबर 1/4πε0 होता है Q/r²। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू हमारी 2 × 10 की पावर -6 दे रखी थी, और R की वैल्यू कितनी थी 0.1 आ गई थी मीटर में, तो 0.1 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, 0.1 का 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 0.01 आया, और ये दोनों मल्टीप्लाई में करके रख दिए। कट जाएगा, पॉइंट का 2 संख्या है इसलिए 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका 9 से अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना हो जाता है 18 हो जाता है। ठीक है, और 2 0 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 9 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 1800 × 10 की पावर 3, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या वही आएगी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो V बराबर यहाँ 3 संख्या इधर बढ़ जाएगी क्योंकि प्लस में है, तो 1.8 × 10 की पावर 6 वोल्ट इसका मात्रक होता है विभव का।
तो आपने इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, और सिंपल आपका वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V/W/Q0। और जो आपने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा उसका फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r²। उस पर आपने न्यूमेरिकल भी सीखा। और अगली वीडियो में आप वैद्युत ध्रुव के कारण विभव पढ़ेंगे, अक्षीय और निरक्षीय में इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।